लव इनफाइनाइट चैनल में आप सभी का एक बार फिर से बहुत-बहुत स्वागत है। अगर आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं और आपका पार्टनर वापस अपने कार्मिक एक्स के पास चले गए हैं, तो आपको वाक़ई एक ज़बरदस्त सेटबैक तो लगना ही है। लेकिन आप ये समझ ही नहीं पा रहे कि इतना सुंदर रिलेशनशिप जब स्टार्ट हुआ था, तो ये वापस अपने कार्मिक एक्स के पास क्यों चले गए? अब क्या कर सकती हैं आप? ये आपके मन में सवाल है। मैं सच में ये समझ सकती हूँ कि इस पेन को डिस्क्राइब करने के लिए कोई शब्द नहीं है कि आपका ट्विन फ्लेम आपको छोड़कर वापस अपनी एक्स कार्मिक के पास चले जाए। ऐसा क्यों होता है? ट्विन फ्लेम सेपरेशन में इस तरह की सिचुएशन क्यों आ जाती है? बहुत से ट्विन फ्लेम्स इस तरह के रिलेशनशिप में यानी कि इस तरह की सिचुएशन में फंसे हुए हो जाते हैं। कई बार क्या होता है कि ट्विन फ्लेम आपके मैरिड होते हैं और उनकी जो मैरिड पार्टनर है वो कार्मिक है उनसे, लेकिन फिर भी वो आपसे मिलने आते हैं, बहुत सारी बातें करते हैं, वादे करते हैं और किसी मुकाम पर इस रिलेशनशिप को लेकर जाना चाहते हैं, लेकिन फिर भी किसी पॉइंट पर आकर वापस रुक जाते हैं। हो सकता है कि उनकी वाइफ के घर वाले या उनकी वाइफ उनको पूरी तरह से प्रेशराइज कर रहे हैं वापस आने के लिए, शादी में टिके रहने के लिए या किसी और तरीके से। तो यहाँ डिवाइन फेमिनाइन के लिए बहुत ही मुश्किल हो जाता है कि इस रिलेशनशिप से अब किस तरह से छुटकारा पाएं या फिर इस रिलेशनशिप को वापस कैसे स्मूथ कर पाएं। तो इसी वजह से डिवाइन मैस्कुलाइन जब आप उन्हें चेज करती रहती हैं तो वो रन अवे करते हैं और ये रन अवे करना उनके लिए थोड़ा आसान हो जाता है, क्योंकि डिवाइन मैस्कुलाइन एनर्जी हमेशा सेफ जोन में जाना चाहती है। उनके लिए ये सेफ जोन में जाना ही है कि वापस अपने कार्मिक के ही पास चले जाएं, क्योंकि अगर स्मूथ रास्ता है तो भी मान लीजिए दोनों अनमैरिड हैं तो भी डिवाइन मैस्कुलाइन को ये फर्स्ट स्टेप उठाने में बहुत तकलीफ होती है। तो फिर ऐसा क्या करें, क्या कर सकती हैं आप इसी सोच में डूब जाती हैं कि अब मैं क्या कर सकती हूँ। एक तो पहली बात तो आपने शादी कर ली, फिर वापस मुड़कर भी आए, अब फिर वापस वहीं चले गए, तो फिर क्यों मेरे पास आ रहे हो, क्यों नहीं जीने देते। तो इस तरह से सारी चीजें क्रम्बल डाउन हो जाती हैं और एक तरह से आपको बिल्कुल ही स्टेट ऑफ कंफ्यूजन में छोड़कर चले जाते हैं। वो आपको समझ ही नहीं आता कि अब मैं क्या करूं। एक मोमेंट वो आता है जब वो कहते हैं कि यस आई एम डीपली इन लव विद यू, और दूसरे मोमेंट में वो कहते हैं कि नाउ आई कांट डू एनीथिंग, मैं कुछ नहीं कर सकता। तो ये सब कुछ हो रहा है, मैं नहीं समझ पा रहा हूँ। तो कार्मिक रिलेशनशिप को इस रियल्म से समझें कि कार्मिक रिलेशनशिप एक रियल्म है जिसमें कि ट्विन फ्लेम जर्नी को गुजरना पड़ता है, चाहे वो डिवाइन फेमिनाइन की ओर से हो चाहे डिवाइन मैस्कुलाइन की एनर्जी की तरफ से हो। क्योंकि जब तक कार्मिक डेट्स पूरे नहीं होते हैं, जिसे कर्म बंधन कहते हैं या कार्मिक कर्ज कहते हैं, वो पूरे नहीं होंगे, उनके साथ लेना देना चुकता नहीं होगा, तब तक वो क्लियर नहीं हो पाता है। चाहे वो रिलेशनशिप उनका अपने पेरेंट्स के साथ हो कार्मिक बंधन, या उनके मैरिड स्पाउस के साथ हो, या आपका अपने से हो, तो ये चीजें जब तक क्लियर नहीं होती तब तक चैन की सांस लेना ट्विन फ्लेम जर्नी में किसी एक एनर्जी के लिए मुश्किल ही है। अब आप यही कहेंगे कि वो फिर वापस क्यों चले गए। एक्चुअली वो वापस इसलिए जाते हैं क्योंकि कुछ ना कुछ हिडन वुंड्स उनके अभी बाकी रहते हैं जो कि हील्ड होने जरूरी हैं। अभी वो अभी हील नहीं हुए हैं। अब आप कैसे जानेंगे कि उनके कौन से कार्मिक वुंड्स हैं या बचपन के वुंड्स हैं जो अभी हील नहीं हुए हैं, क्योंकि उनको अभी टाइम लग रहा है। इसी से आप समझिए वो बार बार आपके पास आते हैं और वापस चले जाते हैं। इसका मतलब अभी एक तो कार्मिक डेट्स उनकी वाइफ के साथ या जो भी उनके कार्मिक बंधन में है उनके साथ पूरे नहीं हुए हैं। दूसरा, उनके अपने अंदर के जो बातें हैं जो हील होनी रहती हैं वो पूरी नहीं हो पा रही हैं। क्योंकि आप इस उदाहरण से भी समझ सकते हैं कि ट्विन फ्लेम जर्नी में डिवाइन मैस्कुलाइन ट्रस्ट इश्यू से घिरे हुए होते हैं। उन्हें किसी भी रिलेशनशिप में ट्रस्ट नहीं हो पाता। इमोशनली वो किसी से ट्रस्ट नहीं पा पाते हैं बचपन से ही, तो इसीलिए वो ट्रिगर होते रहते हैं। बहुत बार वो धोखे की स्थिति से भी निकल कर आ चुके होते हैं या धोखा खाए हुए होते हैं कई रिलेशनशिप में, चाहे वो उनके ब्लड रिलेशनशिप में ही हो। तो इस वजह से उनका ये ट्रस्ट इश्यू हील नहीं हो पाता। तो ट्रस्ट उनका वो कार्मिक जिनके साथ शादी है उनके साथ भी नहीं बना पाते, और जिनके साथ आपके साथ बंधे हुए हैं ना, तो आपके साथ भी उनका ट्रस्ट इश्यू क्लियर नहीं हो पाता। ट्रस्ट इश्यू के साथ साथ उनका डीप फियर होता है
वो डीप फेयर, जो एक गहरा डर होता है, उससे भी वो बाहर नहीं निकल पाते हैं और डरते रहते हैं कि आगे किसी भी कनेक्शन में मैं कैसे जुड़ूं। कार्मिक रिलेशनशिप में भी उनको सुधारने की कोशिश करते हैं, वो नहीं हो पाता। उनसे छुटकारा पाने की कोशिश करते हैं, वो नहीं हो पाता। आपसे जुड़ने की कोशिश करते हैं, वो भी नहीं हो पाता। इसी वजह से डिवाइन मैस्कुलाइन के अंदर सेल्फ एस्टीम की कमी हो जाती है। सेल्फ कॉन्फिडेंस की कमी ही उनके अंदर फियर लेकर आता है और यही फियर एक नया रिलेशनशिप बनाने में ऑब्स्टेकल क्रिएट करता है, रोक देता है, उनके हाथ पैरों को रोक देता है कि नहीं, कहीं नहीं जाना। और मोस्ट ऑफ द टाइम तो इस तरह के इश्यू और भी ज्यादा गहरे होते जाते हैं, जो कि उनके रिलेशनशिप के लिए, उनके खुद के अपने साथ रिलेशनशिप के लिए सही नहीं होता है। इसी वजह से मोस्ट ऑफ द टाइम डिवाइन मैस्कुलाइन अपने एक्स पार्टनर या कार्मिक पार्टनर के साथ वापस चले जाते हैं। ऐसा नहीं है कि वहां बहुत प्यार मिल रहा है या वो आपसे ज्यादा अच्छी हैं या आपके अंदर कमी है या आपके प्यार में कमी है, ऐसा नहीं होता। लेकिन उनको एक सेफ जोन की तलाश होती है कि चलो कुछ करना ना पड़े, सेफली रिश्ता भी बना रहे, मेरी इज्जत भी बनी रहे। इस वजह से डिवाइन मैस्कुलाइन वापस उस रिलेशनशिप में चले जाते हैं। लेकिन आपके लिए ये रोलर कोस्टर वाली इमोशंस बनी रह जाती है और ये ट्विन जर्नी एक दूसरे को फिर मिरर करने लगती है। मिरर का मतलब आप यहाँ ये नहीं समझिए कि वो अपने कार्मिक के पास चले गए हैं तो मैं तो नहीं जा रही अपने किसी कार्मिक के पास, मेरा तो कोई बॉयफ्रेंड नहीं है। इसको मिररिंग नहीं कहेंगे। मिररिंग को भी और डीपली समझना होता है। मिररिंग का मतलब है वो कैसे गए हैं, वो अपनी इनसिक्योरिटी से ट्रिगर होकर गए हैं। ऐसे ही आपकी मिररिंग हो रही है कि अब आप कितना इनसिक्योर फील कर रहे हैं, ये आपकी ट्रिगरिंग हो रही है। और भी कई तरीके की ट्विन फ्लेम जर्नी में सिचुएशंस हो जाती हैं, जैसे कि ओवर अटैचमेंट स्टाइल या ऑब्सेशन। जिनको ऑब्सेशन हो जाता है तो फिर वो भी उसी कार्मिक बंधन में चले जाते हैं, या अपने पेरेंट्स को नहीं छोड़ पाना या उनकी बात को, अपनी बात को ना समझा पाना, वो भी एक तरह का, एक अलग ही तरह का अटैचमेंट हो जाता है जो कि साइकोलॉजिकली जुड़ा हुआ होता है। तो इस तरह के बिहेवियर को वो अवॉइड नहीं कर पाते हैं, यानी कि अपने पेरेंट्स को भी दुखी नहीं कर पाते हैं, तो भी वो आपको इमोशनल पेन दे जाते हैं और आपको पीछे की ओर धकेलने में सहायक होते हैं। और भी कई तरह के कोर डिफरेंट वुंड्स होते हैं उनके, जो कि वो आपको कभी भी बोले नहीं होंगे। सो व्हाट कि वो मेल है, मेल फीमेल के साथ भी कुछ भी हो सकता है बचपन के टाइम में, जैसे सेक्सुअल अब्यूज, मेंटल अब्यूज, फिजिकल अब्यूज, मार पिटाई। तो ये चीज शर्म के कारण मेल डिवाइन मैस्कुलाइन एनर्जी ने आपको कभी नहीं बताई हुई होती, वो कभी एक्सप्रेस कर ही नहीं पाते हैं। लेकिन अगर आप वाकई डिवाइन फेमिनाइन एनर्जी में हैं तो आप उन्हें उनकी आंखों में झांक कर जान सकते हैं कि वो, उनका बचपन कितना फियरफुल रहा होगा, कितने डर के साए में उनका बचपन गया होगा। तो यही बात है कि सबसे पहले आप अवेकन होती हैं, लेकिन फिर भी उस डीप लेवल तक नहीं पहुंच पाते जिस डीप लेवल पर उनका घाव गहरे दबा हुआ है डिवाइन मैस्कुलाइन का। तो यही डिवाइन फेमिनाइन के लिए एक मेन पर्पस बन जाता है ट्विन फ्लेम जर्नी में, कि वो अपने वुंड्स को तो संभाले ही संभाले, डिवाइन मैस्कुलाइन के वुंड्स को भी पहचाने और उन्हें हील कर पाए। अब हील किस तरह से करना है, चाहे शैमानिक वे से करें, क्रिश्चियनिटी के वे से करें, मेडिटेशन के वे से करें, त्राटक से करें, पूजा पाठ, मेडिटेशन, बहुत ज्यादा पूजा से करें, मंत्रोच्चारण से करें, वैदिक संस्कृति से करें, दिस इज ऑल डिपेंड ऑन योर इंटेंशन या फेथ या बिलीफ। जिस पर ज्यादा है आप उसी की तरफ जाएंगे, उन्हीं की वीडियोस, उन्हीं के काम आपको अट्रैक्ट करेंगे और आप उन्हीं चीजों में जाते जाएंगे। इसीलिए किसी ने पूछा था कि डिवाइन फेमिनाइन एंड मैस्कुलाइन ज्योतिष क्यों बन जाते हैं। उनका कहने का मतलब था ये ऑकल्ट विद्या में क्यों चले जाते हैं, ये क्या क्या है। एक्चुअली इसमें हम डीप उतरने लग जाते हैं, डिवाइन फेमिनाइन एंड मैस्कुलाइन। आई एम सॉरी, मेरी आवाज आपको तकलीफ दे रही होगी, जल्दी ठीक हो जाएगी। एक्चुअली डिवाइन फेमिनाइन एंड मैस्कुलाइन एनर्जी डीप अपने गहरे में उतरने लगते हैं, डीप डाइव करने लगते हैं, तो फिर ये पहचानने लगते हैं कि मैं कौन हूँ, मैं कहाँ से आया हूँ, मुझे क्या करना है, क्या मैं दूसरों की हेल्प,
किस तरीके से कर सकता हूँ? मैं खुद को कैसे हील कर सकता हूँ या कर सकती हूँ और दूसरों को फिर आगे कैसे हील कर सकती हूँ? ऐसा करने में उन्हें इस तरह की विद्याएँ आमने-सामने पढ़ने लगती हैं उनके। जैसे टैरो रीडिंग, ज्योतिष हो गया, खगोल शास्त्र हो गया। ज्योतिष शास्त्र बहुत बड़ा है, बहुत-बहुत बड़ा है। उसी में अंक ज्ञान आ जाता है। अम किन्होंने पूछा है कि मुझे बताइएगा कि ज्योतिष से कैसे पता किया जा सकता है? वो मैं किसी वीडियो में बताऊँगी कि ज्योतिष से कैसे पता किया जा सकता है कि कौन क्या है, किसके मन में क्या चल रहा है, कौन आपके लिए सही है या नहीं। तो ये भी बहुत बड़ी विद्या है और उसके कई पार्ट्स हैं और कब क्या हुआ या क्या हो सकता है, वो भी एक अलग विद्या है जो कि होरा शास्त्र से जाना जा सकता है। वो मैं आगे बताऊँगी। तो मैं ये बता रही हूँ कि अगर आपका ट्विन वापस चले गए हैं, तो ये टाइम है आपको हील करने का। दिस इज़ योर इम्पोर्टेंट लेसन कि अब मुझे हील कैसे होना है। तो ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप में ये जानना ज़रूरी है आपको, चाहे कितना ही पेनफुल एक्सपीरियंस आप झेल रहे हों, ये जानना ज़रूरी है कि कहीं आप अभी भी ट्विन फ्लेम चेज़र की स्टेज पर तो नहीं हैं, चेज़ तो नहीं कर रहे हैं। चाहे आप अपने ही डिवाइन मस्कुलाइन को कर रहे हैं या डिवाइन मस्कुलाइन को उनके कार्मिक रिलेशनशिप में वो कैसे हैं, क्यों हैं, क्या चल रहा है उनकी लाइफ में, ये भी तो चेजिंग ही है। इसीलिए बेसिक मेन पर्पस आपका फिर से वही आ जाता है कि अपने वुंड्स को हील करना एंड डेवलप सेल्फ लव। सेल्फ लव क्या है, सेल्फ लर्निंग क्या है, सेल्फ कॉन्फिडेंस क्या है, ये चीज को आपको जानना होगा और भी डीपली और भी ज्यादा अनकंडीशनल वे में आपको जानना होगा। सो इट इज असेंशियल टू फॉरगिव देम एंड फॉरगिव योरसेल्फ आल्सो। देम में कोई भी आ सकते हैं, मस्कुलाइन भी आ सकते हैं, उनके कार्मिक पार्टनर आ सकते हैं, उनके पेरेंट्स आ सकते हैं, उनके किए गए गलतियां आ सकती हैं कि पहले उन्होंने शादी कर ली आपको छोड़कर, फिर वापस आपके पास आए, फिर वापस वहीं चले गए। तो ये बहुत ही दुखदाई तो है ही। तो इस पेनफुल सिचुएशन में आपको यही सोचना है कि अब मुझे अपने लिए क्या करना है। उनके लिए नहीं करना, खुद के लिए करना है। अपने लिए पहले खुद हील हो, फिर ऑटोमेटिकली आपके डिवाइन मस्कुलाइन हील होंगे। आपको अलग से कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो ऑटोमेटिकली होंगे क्योंकि आप एक डिवाइन सोल हैं। एक ही सोल के 2 पार्ट्स हैं। इसीलिए जब आप हील होती हैं तो रोल चेंज हो जाता है आपका, यानी कि आप उनको एनर्जी देना बंद कर देती हैं और यहाँ पर फिर आपके ट्विन फ्लेम कॉर्ड ऑटोमेटिकली हील होने लगते हैं एक दूसरे से। हार्ट टू हार्ट कनेक्शन आप दोनों का बहुत अच्छा बनने लगता है और यहीं से आपकी एनर्जेटिक शिफ्ट चेंज होने लगता है आपका, यानी कि आपके डिवाइन मस्कुलाइन का। जब आप उनकी परवाह करना कम कर देती हैं, जब आप उनको चेस करना कम कर देती हैं, जब आप ये बार बार सोचना और पूछना बंद कर देती हैं कि उनका कार्मिक के साथ क्या रिलेशनशिप है, क्या वो फिजिकली अब वो ठीक से रह रहे हैं या नहीं रह रहे हैं, तो क्या चल रहा है, क्या उनका डिवोर्स होने वाला है, ये भी आपकी एक तरह की मेंटल चेसिंग होती है। जब आप फुली अवेकन हो ही गए हैं तो चेस करना बंद करना शुरू करेंगे तो आपकी एनर्जी शिफ्ट होनी शुरू हो जाएगी। आप हील होना शुरू होंगे, उधर से उनका भी ईगो मेल्ट होना शुरू होगा, उनके भी वॉन्ड्स हील होना शुरू होंगे और वो सडनली आपके पास कंप्लीट वे में एक न्यू पर्सन के रूप में हील होकर आपके पास जरूर आएंगे। तो इस चीज को जरूर ध्यान रखिए कि चाहे सिचुएशन कैसी भी हो, ट्विन फ्लेम जर्नी में चाहे आप दोनों मैरिड हैं अनमैरिड हैं, एक मैरिड होके वापस आए फिर वापस चले गए, कैसी भी पेनफुल एक्सपीरियंस आप देख रहे हो, आपको खुद को हील करना आपका परम धर्म है। ठीक है, जितना ज्यादा आप अपने आप को हील करेंगे, अपने लिए अच्छे से अच्छा काम करेंगे, योगा मेडिटेशन अपने माइंड बॉडी सोल के लिए काम करेंगे, उतना ही आपके डिवाइन मस्कुलाइन एनर्जेटिक होकर वापस आपके पास जरूर आएंगे। और ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि वाकई आपने फिर आप उनको एक्सेप्ट करना भी है या नहीं। ये सब कुछ आपके ऊपर डिपेंड करता है और ये आपके इगोइस्टिक माइंड के ऊपर भी डिपेंड करता है कि वाकई आपने उनको एक्सेप्ट करना भी है कि नहीं। वाकई फुली अनकंडीशनल लव होगा तो आप एक्सेप्ट करेंगे ही करेंगे और नहीं तो फिर आप उन्हें पूरी तरह से रिजेक्ट कर देंगे। लेकिन कम से कम आपका एक न्यू वर्जन तो आपको सामने देखने को मिलेगा। तो यही आपका न्यू वर्जन पाने के लिए ट्विन फ्लेम आपको ट्रिगर करते हैं। तो ध्यान रखिए अपना और अपने ट्विन फ्लेम का। धन्यवाद।